सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मैं। ऑथराइज आउटलेट्स और मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स, ये दोनों सेगमेंट्स को मैंने काफी क्लोजली मॉनिटर किया है, चलाया है मैंने। मेरा खुद के सर्विस सेंटर्स के सेटअप्स मैंने सबसे पहले स्टार्ट किए। उसके पहले ऑथराइज आउटलेट्स मैंने हैंडल किए हैं। तो दोनों के बीच में दो जो ऑपरेशन चलते हैं, जो काम कैसे चलता है, वर्क कैसे होता है, कस्टमर कैसे रहते हैं, ये पूरा क्लोजली मॉनिटर किया है मैंने। ठीक है। देर आफ्टर मतलब 2014 में मेरे खुद का सर्विस सेंटर स्टार्ट किया। इन 2019 वी हैव स्टार्टेड द क्विक ऑटो सर्विस ब्रांड, जो हम सर्विस सेंटर का फ्रेंचाइजी देना हमने स्टार्ट किया 2019 में। देर आफ्टर इन 2021 हमने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की विद द नेम ऑफ द ई विश्वा। हमारा और एक ब्रांड है ई विश्वा, जिसमें हम टू व्हीलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स दे रहे हैं। एंड विद द सेम शेल्टर हमने थ्री व्हीलर का भी स्टार्ट किया है, जिसमें सॉरी 2023 में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स भी हमने इसको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। तो अभी हम मल्टीपल टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स की फ्रेंचाइजी, देर आफ्टर ऑयल, स्पेयर पार्ट्स, फ्यूल व्हीकल्स में, देर आफ्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के गाड़ियां, स्पेयर पार्ट्स, थ्री व्हीलर्स, हर एक सेगमेंट्स जो है ऑटोमोबाइल्स का, इसको हम अभी टच कर रहे हैं, पूरा हमारे अंडर हम इसको ब्रांड को एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट अस। जैसे मैंने बताया कि क्विक ऑटो सर्विस क्या है, तो जैसे एक बहुत वाइड एक्सपीरियंस है मी विथ माय कोर टीम। जब हमने ये स्टार्ट किया उस टाइम पे जस्ट एक दिमाग में था हमारे कि ये जो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स जो होते हैं, और जो सेकंड ऑप्शन जो होता है पैरेलल ऑप्शन जो है लोकल गैरेजेस, इनमें जो कस्टमर जो सर्विस नहीं मिल रही है या कुछ तकलीफ है, वो तो ऐसा कुछ एक हम प्रोसेस हम कुछ सिस्टम लेके आए हैं, ऐसा कुछ एक ऑप्शंस क्रिएट करे सर्विस इंडस्ट्री में, जो कॉमन मैन के लाइफ में चेंजेस आए। जैसे जैसे हमारा स्टार्ट हमने किया था, उसमें सिंपल एक ही हमारा विजन था कि इकोनॉमिकल प्राइसिंग में आपको ये लग्जरी सर्विस हमारे कस्टमर्स को मिले। सो इस विजन के साथ हमने क्विक ऑटो सर्विस को स्टार्ट किया है। वी हैव द एम टू ओपन, मतलब जो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑथराइज आउटलेट्स और लोकल गैरेजेस, ये दो के बीच दो ऑप्शंस हैं आज के डेट में सर्विस सर्विस के लिए। उसमें पैरेलल ऑप्शंस हम क्रिएट करें। जब भी हमने स्टार्ट किया उस टाइम पे हमारे ये या एम इसी एम से स्टार्ट की कि अच्छे से अच्छे सर्विस मिनिमम प्राइसिंग में हम कैसे हमारे एंड कस्टमर्स को दे सकते हैं, उसमें एक अच्छा ऑप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए क्विक ऑटो सर्विस हमने स्टार्ट किया है। Thereafter, we are aim to create maximum entrepreneurs and employment in automobile industry। जैसे आप देख रहे हो कि मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स के साथ साथ उसके स्पेयर पार्ट्स, ऑयल और खुद के शेल्टर्स में है, वारंटी हमारे अंडर आते हैं, अलग अलग काम जो भी टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री के सेगमेंट्स पे हैं, वो सारे काम हम कर रहे हैं, वेदर इट इज इलेक्ट्रिक और फ्यूल व्हीकल्स। तो इसमें मैक्सिमम जो है वो एंटरप्रेनर्स हम क्रिएट करना चाहते हैं कि मैक्सिमम एंटरप्रेनर्स के जितने ज्यादा एंटरप्रेनर्स बनेंगे उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और इस इंडस्ट्री को हमें मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स और एम्प्लॉयमेंट्स देने हैं। ठीक है। इकोनॉमिकल प्राइसिंग में लग्जरी सर्विस देना, ये तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी। इसी एम्स के साथ हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। और जो भी प्राइसिंग है वो नॉट ओनली इन द मतलब इकोनॉमिक सर्विस, लेकिन स्पेयर पार्ट और सर्विस की जो प्राइसिंग रहेगी वो भी हम रीजनेबल और कॉम्पिटेटिव हम रखेंगे। ठीक है। वी आर द फर्स्ट इन इंडिया जिसके पास आईएसओ सर्टिफाइड है। हम मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स के सेगमेंट्स में ऐसे एकलौते ब्रांड है जो आईएसओ सर्टिफाइड है। ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे अलग अलग ब्रांड्स है जिसमें हम काम कर रहे हैं, जैसे क्विक ऑटो सर्विस। तो क्विक ऑटो सर्विस में हम क्या कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी और स्पेयर पार्ट्स, ये हमारा इस शेल्टर्स में होता है क्विक ऑटो सर्विस में। जैसे ये हमारा पेरेंट कंपनी क्यूएस ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंडर क्विक ऑटो सर्विस, क्विकॉल, जिसमें हम आपको जो लुब्रिकेंट्स दे रहे हैं, ऑयल दे रहे हैं, 10W30 20W40, ये दो ग्रेड्स के ऑयल आपको हम सप्लाई करते हैं। क्विक अश्योर जो है उसके अंदर एएमसी, वारंटी, इंश्योरेंस, ये जो सर्विसेज है ये आपको दे रहे हैं। एंड क्विकेर, क्विकेर में क्या है, आपकी जो भी गाड़ी की जो डिटेलिंग सर्विसेज होती है, मतलब टेफ्लॉन कोटिंग्स हो गई, अंडरबॉडी कोटिंग्स हो गई, या साइलेंसर कोट, इंजन फ्लश और एडिटिव्स, ये जो कॉस्मेटिक चीजें जो होती है ना, उसको हम क्विकेयर के ब्रांड के अंडर आते हैं। और ये सारे जो ब्रांड की फ्रेंचाइजी आपको, जब आप क्विक्स का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो सारे ब्रांड को आपको एक साथ फैसिलिटीज आपको मिलती है अर्निंग की। अभी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारे फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुड मैनेजमेंट एबिलिटी हो, कि आपको आपका सर्विस सेंटर्स जो भी बिजनेस है वो प्रॉपर मैनेज करना आना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है, मल्टीपल सर्विस इंडस्ट्री, ये कस्टमर सेंट्रिक इंडस्ट्री है। तो कस्टमर को जो
अच्छी तरीके से संभाल सकता है, रिटेन कर सकता है, सेटिस्फाइड रख सकते हैं उसको, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट करती है और अच्छे लेवल पे आप इसको बिजनेस कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 6 लाख से लेके 20 लाख तक का आपके इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी होना चाहिए। स्पेस रिक्वायरमेंट अराउंड 400 स्क्वायर फीट टू 1000 स्क्वायर फीट के आसपास स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि राइट नाउ दो ऑप्शन है ऑथराइज इसमें, सर मतलब सर्विस सेंटर्स के सेगमेंट्स में, जो एक है ऑथराइज सर्विस सेंटर्स और सेकेंड है लोकल गैरेजेस। ठीक है, तो जो लोकल ऑथराइज सर्विस सेंटर्स जो है उसमें दिक्कतें क्या आ रही है, सबसे बड़ी कि कस्टमर जब जाता है तो वहां पे हाई कॉस्टिंग होती है उसकी। ठीक है, हाई कॉस्टिंग, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स हो, चाहे वो सर्विस हो, या टाइम टेकिंग होता है, ये काफी लंबा समय जाता है इसको सर्विस के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई इन्वेस्टमेंट होती है। ये दिक्कत है। सेकंड ऑप्शन जो है वो लोकल गैरेज है, जिसमें जैसे कस्टमर गाड़ी सर्विस के लिए चला जाता है तो वारंटी उसकी लैप्स हो जाती है, अनप्रोफेशनल अप्रोच होता है उसका रिपेयरिंग के लिए, जेन्युइन पार्ट्स यूज करेंगे नहीं करेंगे उसके डाउट होता है उसका कि कौन से पार्ट्स यूज कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है रेगुलर सर्विस की, ना उसको पीएसए मतलब फीडबैक कॉल होते हैं, ना उसमें कोई रिमाइंडर्स कॉल होते हैं। ठीक है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वैल्यूएडेड सर्विस जैसे एमसी वारंटी, ये सारी जो चीजें होती है उसके अंदर नहीं मिल रही है। तो ये दो ऑप्शंस है अभी एट प्रेजेंट सर्विस इंडस्ट्री में, टू व्हीलर सर्विस के सेगमेंट्स में, जिसमें अभी सॉल्यूशंस क्या है, पैरेलल जो हमने ऑप्शंस क्रिएट किया हुआ है कि जैसे हम क्या करेंगे कि मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स की फ्रेंचाइजीज को हम एक्सपेंड तो करेंगे बट विद द टेस्टेड मैन पावर। टेस्टेड मैन पावर मीन्स व्हाट, कि जो भी फ्रेंचाइजी स्टार्ट होगी या जो भी वो फ्रेंचाइजी में जो मैनपावर जो recruit करेंगे उनको स्टार्टिंग से मतलब ग्रूमिंग से लेके उसको सर्विस देने तक की सारी तरीके की ट्रेनिंग उसको देंगे, उसको एक प्रोफेशनली हम उसको ट्रेन करेंगे जो हमारे कस्टमर्स को अच्छी तरह की सर्विस दे। ठीक है, इकोनॉमिकल सर्विस प्राइसिंग होगी टू व्हीलर्स के लिए, फिर जेन्युइन पार्ट्स यूज होगा, फिर जो पैकेज जो होते हैं सर्विस पैकेज जैसे एएमसी वारंटी, इसमें क्या है ना, काफी जगह पे एएमसी लिया वारंटी लिया लेकिन उसमें कस्टमर्स को वो सर्विस नहीं मिल रही है ना, उनको फॉलो एक बार अगर पैसा ले लिया तो बाद में कस्टमर को कुछ पूछता भी नहीं है। बट ऐसा नहीं, इसमें हमें प्रोफेशनल आउटलुक रखना पड़ेगा कि किस तरीके से अगर वो कस्टमर अगर एमसी ले रहा है, वो हमारा मेंबरशिप उसने लिया है, तो उसको ये सारी सर्विसेज सारी फैसिलिटीज उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट सर्विस हमारा हैंडलिंग होता है, चाहे वेदर इट इज रिमाइंडर्स कॉल, आफ्टर सर्विस कॉल जिसको पीएसए बोलते हैं, पोस्ट सर्विस फॉलोअप, प्री सर्विस फॉलोअप, ये सारी चीजें हम उसको प्रॉपर ट्रैकिंग करते हैं और प्रॉपरली इसमें आपको कस्टमर वॉच देना पड़ता है जिसमें कस्टमर बैठ के उसका गाड़ी का काम प्रॉपर वो देख सकता है। ठीक है, तो अभी इसमें एक ओवरऑल जो इंडस्ट्री है इसमें कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा एक फिगर्स वाइज अगर देखेंगे तो एक सिंपल एक पहले सेंटेंस में आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कि ये जो बिजनेस है टू व्हीलर इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे इंडिया में, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में सेकंड नंबर पे है पूरा ये व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब जितनी गाड़ियां मैन्युफैक्चर उतनी हो रही है उतनी सेल हो रही है, लेकिन जो जो गाड़ियां सेल हो रही है वो उनको आफ्टर सेल्स जो सर्विस होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, उसके लिए वो काफी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से या वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है कि जो भी कस्टमर फ्री सर्विस के लिए होते हैं वो ऑथराइज में जा रहे हैं, जैसे जैसे फ्री सर्विस खत्म होती है वैसे वैसे वो कस्टमर्स डायलूट होता है अनदर ऑप्शन जैसे कि लोकल गैरेजेस में। तो जो एज पर जो भी स्टैटिस्टिक या जो भी सिनेरियो है उसमें 15 to 20% कस्टमर ही रिटेन होते हैं हमारे ऑथराइज आउटलेट में, जबकि 80 से 85% कस्टमर से वो लोकल गैरेजेस में डायलूट होता है। आप भी अगर आपके आसपास के एरिया को जज करोगे तो आपको ये रेशो 100% समझ में आ जाएगा क्या है। तो जो 80 से 85% कस्टमर जो लोकल गैरेजेस में जा रहे हैं ना वो हमारा टारगेटेड कस्टमर्स होता है। क्विक ऑटो सर्विस में जो भी कस्टमर सर्विस करेंगे वो हमारा वो कस्टमर नहीं जिसके पास जिसकी फ्री सर्विस ड्यूज है, हमारा तो वो कस्टमर जिसकी फ्री सर्विस खत्म हो गई है, जो ऑथराइज से निकल गया है और जो लोकल गैरेज में काम करने वाला है। तो ये हमारा कस्टमर्स पोटेंशियल है। तो देख सकते हो कि 80 से 85% का जो समुंदर है ना उसको हमें टारगेट करना है। ठीक है, अभी क्विक ऑटो सर्विस क्यों लेना चाहिए, तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि अभी तक की कि हम इंक्लूडिंग मी माय कोर टीम एक लंबा एक्सपीरियंस है, इस उस एक्सपीरियंस का आपको रेडीली
यूज होता है, किस तरीके से आपको बिजनेस रन करना है, किस तरीके से बिजनेस क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आती है डे टू डे ऑपरेशंस में, ये सारी चीजें आपको हम प्रॉपर गाइड करते हैं। एक ह्यूज पोटेंशियल है इस मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स के सेगमेंट्स में, जिसमें आपको क्विक ऑटो सर्विस का फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। ठीक है, जो बाइक कस्टमर्स जो है, देखो ऑथराइज में भी कस्टमर सर्विस कर रहे हैं और लोकल गैरेज में भी कर रहा है, सर्विस तो हो रही है, लेकिन कस्टमर्स जो है एंड कस्टमर वो सेटिस्फाइड नहीं है, दे आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेट ऑप्शंस जो एक ऑथराइज जैसा उनको फील दे, लेकिन प्राइसिंग वाइज कंफर्टेबल हो, इकोनॉमिकल हो। मैं चीप सर्विसेज नहीं बोल रहा, मतलब सस्ते में सर्विस देने वाला काम नहीं है, बट प्राइसिंग इकोनॉमिकल हो। ठीक है, और ट्रबल शूटिंग ब्रांड है हमारा, कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको, चाहे वो आपको ऑन सिंगल कॉल आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हम कर देंगे। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि ये जो सर्विस, ये जो बिजनेस है सर्विस सेंटर का, इसका ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम 6 महीने में आता है, और आरओआई वो मैक्सिमम 18 मंथ्स में आता है, 1.5 साल के अंदर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाता है। ठीक है, अभी सर्विसेज कौन सी होगी फ्रेंचाइजीज में हमारे, तो हमारे वर्कशॉप में जो भी टू व्हीलर्स की सर्विस रिलेटेड जो भी काम है वो सारे काम होंगे, जो इधर इट इज पीरियडिक सर्विस, माइनर मेजर रिपेयर, एक्सीडेंटल, एएमसी, बैटरी पिकअप एंड ड्रॉप, ब्रेक डाउन, वैल्यू एडेड, इंश्योरेंस, वारंटी, ईवी चार्जिंग सर्विस, एवरीथिंग, सब कुछ होगा अंडर वन रूफ। ये हमारे और एक एडिशनल प्रोडक्ट है जो आपका रेवेन्यू इंक्रीज करते हैं, जैसे कि हमारे स्पेयर पार्ट्स से वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 350 प्रोडक्ट्स रेंज, जो रनिंग पार्ट्स है, जैसे एयर फिल्टर्स, क्लच, ब्रेक शूज, आपके लाइट्स, स्विचेस, केबल्स, इस अलग अलग तरीके के जो जो रनिंग पार्ट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको मिनिमम 30 से मैक्सिमम 60% तक का मार्जिन मिलता है। ठीक है, आप लोकली कहीं भी परचेज करते हो तो आपको 20-22% के आसपास ही मार्जिन मिलता है, बट वी आर गिविंग 30 to 60% मार्जिन। सेकंड, हम जो ऑयल आपको दे रहे हैं वो आपको 50% मार्जिन आपको आ रहा है। देयर आफ्टर यू कैन सेल द एएमसी सर्विसेज, देयर आफ्टर आपको एक्सटेंड वारंटी भी है। एक्सटेंड वारंटी का प्रोडक्ट में आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, बट ये जो है आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें है ना, ये आपको एडिशनल इनकम करके देगी। मतलब जितना ज्यादा पार्ट्स आप क्विक ऑटो से लोगे, जितना ज्यादा ऑयल आप क्विक ऑटो से लोगे, हमसे लोगे, उतना आपका मार्जिन ज्यादा होगा। ये है एक्सटेंड वारंटी का जो प्रोडक्ट, इसमें व्हीकल के सीसी वाइज उसकी प्राइसिंग चेंज होती है, बट ये बेसिक जो प्लान है, आप देख सकते हो कि 1000 रुपीज प्लस जीएसटी में हम हमारे कस्टमर्स को इसको बिल करते हैं। आपको भी उसके ऊपर हम आपको प्रीमियम भी आएगा, इंसेंटिव आते हैं इसके ऊपर जो आप सेल करते हो। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कस्टमर जब ये वारंटी लेता है तो उसको 1000 रुपीज के सेगमेंट में बदले में 48,000 से भी ज्यादा के पार्ट्स, 48,000 से भी ज्यादा के पार्ट्स उसको वारंटी में कवर होते हैं। अगर कोई टू व्हीलर्स की इंजन खराब होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तो वो सारे अगर उसके इंश्योरेंस पॉलिसीज है, एक्सटेंड वारंटी है, तो ये पार्ट्स उसको जो भी इंजन रिलेटेड पार्ट्स है, जो भी कवर्ड पार्ट्स है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस होंगे। तो आपके यहाँ पे तो आपके लिए फ्रेंचाइजी के लिए डबल बेनिफिट्स है। ड्यूअल बेनिफिट्स क्या होता है कि कस्टमर आपका खुश है, उसको चलो जीरो बिलिंग में वारंटी में उसको पार्ट्स कवर हो गए, वो जाके माउथ पब्लिसिटी करेगा, सब जगह बोलेगा कि ये यहाँ पे क्विक ऑटो के सर्विस सेंटर्स में अच्छा बिजनेस, मतलब अच्छी सर्विसेज है, मेरा तो काम बहुत अच्छे लेवल पे हुआ। सेकंड, आपके लिए और एक बेनिफिट क्या है कि ये पार्ट्स की वारंटी मतलब जीरो बिलिंग तो कस्टमर्स के लिए है, आप इसको बिल क्विक ऑटो करते हैं और क्विक ऑटो आपको इसका रिफंड करता है, रिवर्समेंट करता है। तो आपके लिए तो ये पेमेंट मतलब ये एडिशनल बिजनेस है। तो ये इस तरीके से आप ड्यूअल बेनिफिट्स आपको रहता है कि आपको पॉलिसी सेल करने के पास आप पैसा अर्न कर रहे हो, जब वारंटी आप अवेल करके दे रहे हो कस्टमर्स को तभी भी आपको अर्निंग है। ठीक है, एडवांटेज क्या है क्विक ऑटो सर्विस के, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लो कॉस्ट हाई रिटर्न बिजनेस है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छे लेवल पे रिटर्न्स मिल रहे हैं इसमें, 6 महीने में ब्रेक इवन पॉइंट्स और 18 महीने में आपको आरओआई आ रहा है। इससे अच्छा बिजनेस और क्या हो सकता है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव टेरिटरी और मैनेजमेंट सपोर्ट आपको रहेगा, जिसमें मतलब आपके पास जो भी फ्रेंचाइजीज है या जो भी एरिया में है, वहाँ पे हमारे टेरिटरी सर्विस मैनेजर्स रेगुलर विजिट करते हैं। रेगुलर आपका वर्कशॉप का ऑडिट होगा, किस तरीके से वर्कशॉप चलना चाहिए, प्रॉफिट में कैसे आए, गाड़ियां नहीं आ रही है तो उसके लिए किस तरीके से काम करें, वो पूरा आपको गाइडलाइंस मिलता है। कंप्लीट प्री एंड आफ्टर सपोर्ट, मतलब एप्लीकेशन आपका प्रोसेस करने से लेके आगे बिजनेस को रन करने तक का पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से होगा, और ट्रांसपेरेंट वर्क पॉलिसीज रहेगी। ठीक है, अभी जो फ्रेंचाइजी जो आप ले रहे हैं ना, उसमें आपको हम क्या क्या दे रहे हैं, तो सबसे पहला है कि आपको मशीनरी और टूल्स दे रहे हैं। देयर आफ्टर सेफ्टी इक्विपमेंट, सीसीटीवी कैमराज, ब्रांडिंग इंडोर एंड आउटडोर, स्टेशनरी, जॉब कार्ड, इनवाइस बुक, रिपोर्ट बुक, विजिटिंग कार्ड, ये सारी स्टेशनरीज आपको मिल जाएगी। यूनिफॉर्म और आई कार्ड्स आ जाएगा। मैनपावर रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उसके लिए आपको हम सपोर्ट करेंगे। बिजनेस ट्रेनिंग, मैनपावर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम,
विजिट एंड ऑडिट, कस्टमर केयर असिस्टेंस, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, हर एक तरीके का आप ये सारी चीजें आपको मिल रही है हमारे जो फ्रेंचाइजी जो आप लेते हो तब। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई लोकेशन अगर आपको देखना है तो लोकेशन देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 6 पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपने फाइनल कर दिया कि मुझे अगर क्विक सर्विस का फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना है तो लोकेशन क्या कैसा होना चाहिए। तो नंबर 1 या तो वो बिजी रोड हो, और एल्स उसका ऐसे लोकेशन पे हो जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन हो, जिसमें रेजिडेंशियल क्राउड रहनी चाहिए, नियर बाय मार्केट होना चाहिए, डिस्टेंस लोकल रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप के आसपास अगर डिस्टेंस हो तो ज्यादा बेटर है। ब्रांड अगर एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल हब है तो वहां पे आप आउटलेट स्टार्ट कर सकते हो, और नियर बाय पेट्रोल पंप हो। ये 6 क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया अगर मैच होता है तो आप उस लोकेशन को फ्रीज कर सकते हो फॉर सर्विस सेंटर्स। और जैसे आप फिर एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो, टोकन अमाउंट प्रोसेस करते हो, वैसे हमारा एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ पे लोकेशन विजिट के लिए आता है। ठीक है। तो ये सबसे हमारे पास से प्लस पॉइंट यही है कि हम आपको कोई वीडियो या जीपीएस लोकेशन वीडियो या फोटोज मंगा के आपका लोकेशन फ्रीज नहीं करेंगे। जब भी आपका टोकन प्रोसेस होगा, फिजिकल विजिट होगी आपके यहाँ पे लोकेशन देखने के लिए, और उसके बाद ही आपको एलओआई इशू किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लोकेशन और सारी चीजें। ठीक है। अभी लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द इन्वेस्टमेंट। तो ये जो हमारे फ्रेंचाइजी जो है वो एक सेगमेंट से यूनिट फ्रेंचाइजी, दूसरा है क्लस्टर मास्टर फ्रेंचाइजी। तो यूनिट फ्रेंचाइजी जो है उसमें 6 लाख प्लस जीएसटी का इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें मिनिमम एरिया 400 स्क्वायर फीट का लगता है। पेबैक पीरियड मतलब जो ब्रेक आरओआई है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो 15 से 18 महीने में आता है, और ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो 5 से 6 महीने में आता है। अभी टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपको 6 लाख रुपए का है उसमें आपको टूल्स इक्विपमेंट्स मतलब 3 बाइक लिफ्ट का सेटअप आ जाएगा इसमें। इसमें आपको 2 वर्किंग बेस होगी और एक वॉशिंग में बेस होगा। मतलब वॉशिंग में भी हम आपको रैम्प दे रहे हैं प्रॉपरली गाड़ी क्लीन होने के लिए। फिर एलईडी बोर्ड आपको दिया जाएगा, वर्कशॉप ब्रांडिंग, सॉफ्टवेयर बिलिंग, इन्वेंट्री सारा जो भी होता है उसके अंदर, फिर मार्केटिंग, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा के आपको दिए जाएंगे 2, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, आई कार्ड, एक्सटर्नल वारंटी और एमसी की बुकलेट्स। और हमारी फ्रेंचाइजी फीस जो है 90,000 रुपीज। तो ये पूरा 6 लाख रुपीज का आपको ब्रेकअप है, और इसके ऊपर 18% जीएसटी एक्स्ट्रा लगता है। अभी इन्वेस्टमेंट तो आपने कर दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये सिंपल बिजनेस है ये। आप सिंपल दिमाग डाल के आपके वर्कशॉप में 5 से 6 गाड़ी, 5 to 6 गाड़ी पर डे आ रही है, मतलब 125-150 व्हीकल्स अगर पर डे आ रही है, सॉरी मंथली आ रही है, तो आपका वर्कशॉप जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट्स में आ जाता है। ठीक है। ब्रेक इवन मतलब आपके सर्विस सेंटर से आपके वर्कशॉप से का खर्चा आपका वर्कशॉप खुद चलाना चालू करता है, आपके पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसा जाता नहीं है। ठीक है। तो ये जैसे कि फर्स्ट मंथ में 3 व्हीकल्स एवरेज आ रही है, तो समझ लीजिए 75 गाड़ियां आ गई आपकी। मतलब 5 डेज का अगर वीक ऑफ हम कैलकुलेट करते हैं तो 75 व्हीकल्स। तो इसमें सिंपल है कि हम जो बेंचमार्क हमने लेके रखा है वो 1000 रुपीज का बेंचमार्क है, कि पर व्हीकल मिनिमम 1000 रुपीज कलेक्शन आना चाहिए। वो 900 या 1100 होता है तो भी ओके है, बट एक बेंचमार्क है जहाँ पे ऑथराइज आउटलेट्स का 1700 से 1800 का सेल वैल्यूम होता है पर व्हीकल सेल, और जो लोकल गैरेजेस होते हैं उसका 650 से 700 होता है। बट मैंने जैसे आपको बताया कि हमें इकोनॉमिकल सर्विस प्राइसिंग में लग्जरी सर्विस देनी है, तो इकोनॉमिकल प्राइसिंग के हिसाब से हम 1000 रुपीज बेंचमार्क अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 75 व्हीकल्स में 75,000 कलेक्शन आता है। जो भी आपका कलेक्शन होता है उसका आपको 65 to 70% का ग्रॉस मार्जिन है। ठीक है। इतना बड़ा ग्रॉस मार्जिन वाला बिजनेस बहुत ही कम अवेलेबल है। ठीक है। तो 75,000 में से 65% आपका मार्जिन अगर 43,000 हो रहा है, उसमें अपने सारे एक्सपेंसेस आप निकाल सकते हो, जैसे सैलरी, लाइट बिल, वाटर चार्जेस, वर्कशॉप रेंट, पेटी एक्सपेंसेस, और मैनेजमेंट चार्जेस हमारे 5,000 रुपीज है। वो मैनेजमेंट चार्जेस में हम आगे क्या देते हैं आपको आगे बताऊंगा मैं। तो ये सारे खर्चे अगर हो जाते हैं तो आपको फर्स्ट मंथ में मान लीजिए कि 30,000 आपका पॉकेट से जाता है। ये टेंटेटिव फिगर से। ठीक है। बहुत सारे वर्कशॉप में तो सेकंड और थर्ड थर्ड मंथ में ही प्रॉफिट में आना चालू हो जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में आपको 30,000 डालना पड़ा, फिर 16,000, 15-16 हजार, फिर थर्ड मंथ में ये नियर बाय आ जाता है, और फोर्थ मंथ में ये प्रॉफिट में आता ही है। फिर भी हमने आपको 6 मंथ का बोला है कि आप 6 महीने तक आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, उसके पहले ही आपका वर्कशॉप प्रॉफिट में आ जाता है। ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया कि हम 5,000 रुपीज मैनेजमेंट फीस लेते हैं, तो मैनेजमेंट फीस क्यों हम चार्ज कर रहे हैं? ये मंथली चार्जेस होगा, डे 1 से स्टार्ट होगा आपसे। ठीक है। तो इसके बदले में आपको हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारा जो जो आपके पास सर्विस के लिए गाड़ियां आती है, उनका पोस्ट सर्विस फॉलोअप, मतलब जो गाड़ी सर्विस होने के बाद जो फीडबैक कॉल होते हैं वो हमारे कॉल सेंटर से होता है। अगर आप एक कोई स्टाफ भी अपॉइंट करते हो तो 12-13 हजार के नीचे कोई स्टाफ नहीं मिलने वाला है। वो आपको 5,000 रुपीज हम पे करते हैं, तो आपको एक एडिशनल ये बेनिफिट है, आपको हम आपका फीडबैक कॉल हम खुद करेंगे। ठीक है। देर आफ्टर आपको टेक्निकल हैंडलिंग स्टाफ होगा,
जो भी कोई प्रॉब्लम्स होता है, टेक्निकल क्वेरीज आती है, मैकेनिक को कुछ कहीं तकलीफ हो रही है, तो उसको ऑन फोन सारी चीजें आपको समझाने के लिए टेक्निकल टीम बैठी हुई है। टेरिटरी वाइज जो हमारा जो केएसएम है वो फ्रेंचाइजी विजिट और ऑडिट करेंगे, वो आपको उसके अंदर इंक्लूड है। देर आफ्टर जो रिपोर्ट मैनेजमेंट और एनालाइजिंग टीम है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका रिवेन्यू, बड़ा ऑब्वियस है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो रिवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एनालाइजिंग होना बहुत जरूरी होता है, प्रॉफिट में आना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें कैसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पर व्हीकल हम आपको चार एक मतलब एवरेज कैलकुलेट करते हैं कि 1000 रुपीज हमारा कलेक्शन होना चाहिए। तो लेट्स अज्यूम अगर 100 व्हीकल्स आपके पास अगर गाड़ी आ रही है सर्विस सेंटर में, तो क्विक ऑटो के आउटलेट्स में वो जो सेल्स होगा उसका कलेक्शन होगा वो 1 लाख रुपया होगा। अगर वो 90,000 है या 1 10 है तो भी अच्छा है। लेकिन अगर वो 60-70,000 है तो इसका मतलब है आपके टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग की जरूरत है, या वहां पे कुछ लीकेजेस है। वो एक उसमें फिर से सोचने वाली बात है कि इसमें किस तरीके से वर्क करे जिससे ये एवरेज आगे आ जाए। अगर वो आपका कलेक्शन 100 व्हीकल्स में 130 या 1.5 लाख के आसपास जाता है, वो भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे कस्टमर को हम ओवर चार्ज कर रहे थे, ओवर चार्ज करने के बाद भी कस्टमर हमारा निकल जाता है। तो ये जो बेंचमार्क है या ये जो कैलकुलेशन है, ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है, इसी को हम आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपका सबने ऐसा होता है कि 1000 रुपीज का कलेक्शन आ रहा है, मतलब 100 व्हीकल्स में 1 लाख रुपए आप कलेक्शन भी कर रहे हो, फिर भी आपका माइनस में आता है। क्यों आता है? क्योंकि फिर उसमें ऐसा होता है कि उसके आपको रेशो मेंटेन करने पड़ते हैं कि पार्ट्स कितना जाना चाहिए, ऑयल कितना जाना चाहिए, लेबर कितना जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपके 1 लाख के कलेक्शन में 80,000 के आप स्पेयर पार्ट ही बेच रहे हो, तो कहाँ से प्रॉफिट में आएगा? तो आपको ये रेशो सारा मेंटेन करना पड़ता है। ये सारा मेंटेन करने का जो काम है या जो एक्सपर्टी है वही हमारी है। इसी का हम सिर्फ फायदा भी चार्ज करते हैं। और जिस दिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमें तो कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्विक ऑटो के बैकेट की, तो आप ये स्टॉप कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, 5,000 रुपीज आप देना बंद कर सकते हो। आप अगर हमें पेमेंट कर रहे हो तो आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल रही है, या हम आपके लिए मेहनत करेंगे। नहीं करेंगे तो ऑप्शनल है, आपको आपके ऊपर कॉल होता है। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग सेशंस भी होते हैं। अब ये 5,000 रुपीज तो आप पे कर रहे हैं, उसका आपको बेनिफिट्स जो है आगे देखिए कि इसको रिटर्न भी आपको कैसे हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम पीएसएफ हम करते हैं, पोस्ट सर्विस फॉलोअप। तो पोस्ट सर्विस फॉलोअप जब हम करते हैं ना, तो उसमें अगर आपके कस्टमर्स जो आपके फ्रेंचाइजी का स्कोर, जो सेटिस्फेक्शन स्कोर है, वो 90% से भी ज्यादा आता है, ठीक है, आप समझ लीजिए कि वी आर द फर्स्ट ब्रांड जो फ्रेंचाइजी के कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर इंसेंटिव दे रहा है। जो हम आपसे पैसा ले रहे हैं मैनेजमेंट फीस, आपको कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुली आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो और कस्टमर अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, तो आपको हम 20 बॉटल्स ऑफ इंजन ऑयल फ्री देंगे एक महीने में। तो मतलब जो 5,000 रुपीज आप जो हमें दे रहे हैं, उतने का आपको समझ लीजिए कि वो लगभग 5 to 6,000 का वो सेलिंग वैल्यू आपकी आती है ऑयल की, वो आपको रिकवर हो जाता है। तो आपको समझना है कि क्विकोटो के साथ आपको 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 मैनेजमेंट तो ऐसे देखे तो फ्री है, सब्जेक्ट टू आपको कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो आपको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, आपके बेनिफिट के लिए हम आपको प्रॉपर सामने से इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा जो सेकंड सेगमेंट है वो है मास्टर फ्रेंचाइजी, जो है 20 लाख प्लस जीएसटी। ठीक है, इसमें भी सेम है, पेबैक पीरियड और आरओआई। एरिया रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट की। इसके अंदर जो सेटअप बनता है वो होता है हमारा 5 बाइक लिफ्ट का सेटअप, जिसमें 4 वर्किंग बेस हो गए और एक जो है हमारा वॉशिंग में जो रैम्प रखता है वो। तो 5 बाइक लिफ्ट का सेटअप होगा। इसमें एलईडी बोर्ड 20 बाई 4 फुट का होता है। वर्कशॉप ब्रांडिंग, अकाउंट और सेल्स सॉफ्टवेयर, बड़ा बेस से आपको ये जो क्लस्टर मास्टर फ्रेंचाइजी जो होती है, वो हर 15 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक मास्टर फ्रेंचाइजी हम दे रहे हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट पे एक फ्रेंचाइजी। तो ये 15 डिस्ट्रिक्ट के फ्रेंचाइजी जितनी बनेगी, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप तालुका वाली तहसील वाइज आप दे सकते हो। ऐसे कितने फ्रेंचाइजीज बनेंगे आपके अंडर, तो सबका अगर रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना है, पार्ट सप्लाई करना है, तो एक सॉफ्टवेयर भी उस तरीके से होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर भी आपको हम अलग से देंगे। यूनिट का सॉफ्टवेयर अलग होगा, मास्टर का सॉफ्टवेयर अलग होता है। मार्केटिंग, सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन आपको 4 देंगे हम, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म। इसके अलावा जब भी मास्टर चालू करते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए का स्पेयर पार्ट और ऑयल का किट देंगे हमारी तरफ से। एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हम देंगे आपको, जिसकी लगभग कॉस्ट 60,000 के आसपास है। ठीक है, जो आपके वर्कशॉप में काम हो रहा है, डे टू डे ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके लिए काम आएगा, यूज होता है। इसके अलावा आपको हम एक ई रिक्शा भी देंगे, जिसमें आप मतलब प्रॉपर मार्केटिंग का आपको पूरा वो सेगमेंट पर मतलब कस्टमाइज करके देंगे, फैब्रिकेशन करके, जिसमें ये जो 15 डिस्ट्रिक्ट और आपका खुद का आउटलेट है उसके आप मार्केटिंग कर सकते हो। आपको पार्ट सप्लाई करना है तो पार्ट सप्लाई उससे आप कर सकते हो। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग के लिए आपको एक हम 3 व्हीलर्स भी देंगे इसके अंदर।
ठीक है। और हमारे जो मास्टर फ्रेंचाइजी की जो राइट कॉस्ट है वो 5 लाख रुपीज है। तो इस तरीके से 20 लाख रुपया प्लस जीएसटी आपको कॉस्टिंग रहेगी। ठीक है। इसमें आपको जैसे जो ये स्कूटर और ये रिक्शा इस तरीके से ई दोनों भी ई विश्वा जो हमारा खुद का ब्रांड है उसी की ही गाड़ियां है। ठीक है। तो उसमें भी आपको कोई टेंशन है कि इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम ही बैठे हुए हैं इसके लिए, आपको किसी और से गाड़ी खरीदी कर नहीं देंगे, बिकॉज वी आर द मैन्युफैक्चरर ऑफ आवर टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर्स ऑल्सो। ठीक है। इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट किया तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या है। तो जो आपके टेरिटरी में जो 15 डिस्ट्रिक्ट में जितनी फ्रेंचाइजीज बनेंगे उसमें आपको 15% का मार्जिन एक्स्ट्रा मिलेगा स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, क्योंकि पूरा स्पेयर पार्ट्स ऑयल सारी चीजें आपके थ्रू ही सप्लाई होगी पूरे आपके टेरिटरीज में। ठीक है। फिर आपको ऑयल के ऊपर 30% मार्जिन मिलेगा। जो भी हम फ्रेंचाइजी की ब्रांड फीस ले रहे हैं उसमें आपको 50% आपको मिल जाता है मास्टर फ्रेंचाइजीज में। जो भी मैनेजमेंट फीस ले रहे हैं उसमें 25% डाइवर्ट होगा आपको। एएमसी वारंटी का जो भी इनकम होता है उसके ऊपर आपको एडिशनल मार्जिन होते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल अगर आप देखते हो तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप कर रहे हो। इसके अलावा आपके यहाँ पे ये जो सब सेटअप आप बनाते हो तो सेटअप को प्रॉपर्ली रन करने के लिए हम आपको डेडिकेटेड टीएसएम आपके पास अपॉइंट करते हैं। तो आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी है वो टेरिटरी मैनेज करने के लिए जो भी टेरिटरी मैनेजर होगा वो आपके पास फुल टाइम बैठेगा। वो हमारे पेरोल पे होगा बट काम आपके लिए करेगा वो। आपके लिए मतलब आपके टेरिटरी का बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसका काम कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना, सेल्स टारगेट को कंप्लीट करना, अलग अलग सेल्स ऑपरेशन, सर्विस ऑपरेशन, सब कुछ देखना। तो ये जो डेडिकेटेड बंदा होगा वो आपके लिए हम अपॉइंट करेंगे मास्टर के लिए। ठीक है। अभी इसका इनकम हम देखेंगे तो सिंपल, जैसे मैंने आपको यूनिट में बताया था कि ओन आउटलेट जो होता है वो 4 बाइक का है। तो 4 बाइक के आउटलेट में आपको समझ लीजिए कि फर्स्ट मंथ में 5 गाड़ियां आई। 5 गाड़ी में आपको कलेक्शन मतलब गाड़ी आती 125 गाड़ी, 1.25 लाख रुपए कलेक्शन, 72,000 जो मार्जिन है वो 65 to 70,000 का, 20% का, वो 72,000 का कलेक्शन। और ये ब्रेक इवन आप सारे खर्चे अगर माइनस करते हैं तो आप लगभग थर्ड महीने में आप इसको ब्रेक इवन पॉइंट्स में आप टच करते हो, प्लस में आ जाते हो। तो सिंपल कैलकुलेशन, अगर किसी को ये कैलकुलेशन समझना है और डिटेलिंग में तो आफ्टर दिस वेबिनार यू कैन कनेक्ट विद माय टीम, आपको ये पूरा एक्सेल आपको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जो मास्टर फ्रेंचाइजी का जो इनकम है आप देख सकते हो कि ये जो पूरा अगर ओन आउटलेट से आपको पूरा फर्स्ट ईयर का अगर हम प्लान करते हैं तो विथ फ्रॉम ओन आउटलेट, फ्रॉम ब्रांड फीस या पार्ट सेल, ऑयल सेल, मैनेजमेंट चार्जेस, ये सारी चीजें से जो कंबाइंड जो इनकम होता है वो लगभग 35 लाख के आसपास होता है। तो विजन ईयर आपका इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न आ रहा है प्लस आप एडिशनल पैसा कमा रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको है मास्टर्स फ्रेंचाइजीज के बेनिफिट्स में। ठीक है। ठीक, ये हमारे इंटरनल इस तरीके से होते हैं, बोर्ड्स ब्रांडिंग इस तरीके से वो पूरा सेटअप आपको हम दिखा रहे हैं। फिर मार्केटिंग में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, वॉशिंग ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटो से ब्रांडिंग, नो पार्किंग ब्रांड, अलग अलग तरह की मार्केटिंग होती है। ये कुछ हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट्स है। इस तरीके से इंटरनल पूरा ब्रांडिंग होती है। ये सिंपल है फ्रेंचाइजी प्रोसेस के जो फ्लो है वो कि आपको एप्लीकेशन करना है, विद एप्लीकेशन 10% अमाउंट डालना है। वेदर इट इज अगर यूनिट फ्रेंचाइजीज ले रहे हो तो 60,000 एंड अगर मास्टर ले रहे हैं आप तो 2 लाख रुपया हमारे इनिशियल पेमेंट है। 10% आपका पेमेंट आने के बाद हम लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास विजिट कर लिए आ जाएंगे। लोकेशन विजिट होगा, फाइनल होगा, फिर आपको एलओ इशू होगा, लेआउट डिजाइनिंग होगी, फिर एग्रीमेंट और सारी जो 90% पेमेंट है आपको एग्रीमेंट के साथ करना है। फिर बिजनेस पैरेलल फिर जो भी टूल्स इक्विपमेंट्स होगा, बोर्ड ब्रांडिंग सब कुछ काम चलते रहता है, मशीनरी इंस्टॉलेशन और सारी, और पैरेलल आपका ट्रेनिंग और आगे के जो भी मैनपावर रिक्रूटमेंट, आपकी ट्रेनिंग, मैनपावर ट्रेनिंग, वो सब कुछ पैरेलल चलते रहता है। तो इस तरीके से सिंपल प्रोसेस है ये, इसमें कोई ये नहीं। ठीक है। नो अशोक जी, ओवर टू यू।